हेलो एवरीवन, आज हम अम्बाड़ा ज़िले को देखेंगे। तो इस अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को। और अम्बाड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला के साथ। और इसका पुराना नाम क्या है? वाला। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? अम्बा राजपूत द्वारा बसाए गए थे 14वीं शताब्दी में। और इसका नामकरण महाभारत की अम्बालिका के कारण हुआ, और अम्बा राजपूत के कारण और आमों के बागों की अधिकता के कारण। तो इन तीनों के कारण इसका अम्बाला नाम माना जाता है। और उपनाम क्या था अम्बाड़ा के? क्या क्या है? साइंस सिटी यानी विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, मिक्सी सिटी यानी यहाँ पे, और ट्विन सिटी। ठीक है। और तहसील कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? अम्बाड़ा शहर, बराड़ा, अम्बाड़ा कैंट और नारायणगढ़। फिर उप तहसील का मुखिया कौन होता है? नायब तहसीलदार। 3 हैं, मुलाना, शाह और शहजादपुर। विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 4 हैं। अभी जो बने हैं उनको देख लेना 2024 में, जो भी 8 अक्टूबर को जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना। और ये रिजर्व सीट कितनी है? हरियाणा में 17। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो मुलाना सीट है ये रिजर्व सीट है। फिर उद्योग और धंधे, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग कहाँ पे हैं? बव्याल नगर जो है उसमें। यहाँ से 40% जो उपकरण हैं वहाँ, यानी कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 40%, यानी भारत में 100% होते हैं, उसका 40% उपकरण अम्बाड़ा शहर से बनते हैं। ठीक है। मिक्सी उद्योग है यहाँ पे, तभी इसको मिक्सी सिटी बोला जाता है। सिलाई मशीन उद्योग है। उसके बाद है टोरेक्स, जो खांसी की दवाई आती है, उसका उद्योग भी यहीं पर है। दरी व गलीचा उद्योग, और सबसे बड़ा दरी व गलीचा उद्योग कहाँ पे है? पानीपत। ये पूछा जाता है। और पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकरों का शहर। ठीक है। तो जो ये माउथ फ्रेशनर नहीं आती वो यहीं पर बनती है। ठीक है। मंदिर कौन कौन से हैं? शारदा देवी का मंदिर त्रिलोकपुरी में है, अंबिका मंदिर यहीं पर है, राधा किशन मंदिर और श्री सुपार्श्वर नाथ जैन मंदिर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, देख लेना। उसके बाद है मेले, शारदा देवी का मेला और तीज का मेला सावन में लगता है और पंजाखेड़ा में। ठीक है। वामन द्वादशी का मेला, ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे लगता है? अम्बाड़ा में। लखनऊ साहिब मेला लखनवती गांव में, यहाँ गुरु गोविंद जी के सम्मान में लगता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी दरगाह व मज़ार हैं उनको देखते हैं। पीर नोकजा की मज़ार कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। बाद में देखो अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र अलग हुआ तो ये कुरुक्षेत्र में चली गई, तो इसका कुछ, तो ये वैसे तो अभी भी अम्बाड़ा में ही मानी जाती है। ठीक है। जहाँ मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी इच्छा होती है, हमारी विश होती है, जो पूरी होने के बाद यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। NH 44 पर ये है। फिर लक्की साहिब की दरगाह भी यहीं पर है। तकवाल साई की शाह की दरगाह भी यहीं पर है। फिर चर्च ओली रीडमर चर्च भी यहीं पर है। सेंट पॉल चर्च इम्पोर्टेंट अम्बाड़ा में है। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा यहाँ पर बम गिराया गया था। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जगह। गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? बादशाही बाग गुरुद्वारा जो 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है और NH 152 पर है, नरवाणा अम्बाड़ा रोड पर। फिर है गेंदेश्वर साहिब गुरुद्वारा, ये 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है और बानी खेड़ी गांव में है। गुरुद्वारा मर्दों साहिब, ये भी बानी खेड़ी में है, गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। एक इम्पोर्टेंट है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद और 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है।
गुरुद्वारा पंजाखेड़ा साहिब श्री हरकृष्ण को समर्पित है। ये पीछे आया था 3-4 बार, ठीक है, गुरुद्वारा पंजाखेड़ा वाला। और लखनऊ साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु थे उनको समर्पित है। और शीशगंज गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। सूर्य कुंड गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित। गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा। सभी गुरुद्वारे तो याद नहीं रहेंगे, जो ये इम्पोर्टेंट है ना 4-5 इनको देख लो। शिक्षा और संस्थान, इनके नाम याद रख लो, ये तो अगले तो सभी क्या याद रखें, इनको याद भी नहीं आएंगे, और आप देख लेना। शिक्षा और संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मुलाना अम्बाड़ा में 1993 में इसकी स्थापना हुई और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। और टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा में कितनी है? 9 है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है? कुलान गांव में। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाड़ा में है। और हीरो मेमोरियल 22 एकड़ में है। 1857 की जो क्रांति में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का पार्क भी कैंट में है, अम्बाड़ा कैंट में। ओल्ड डाक बंगला भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। और ये नौरंग राय तालाब भी कहाँ पे है? यहीं पे अम्बाड़ा में। वामन अवतार की प्रतिमा स्थित है यहाँ पे, ठीक है। यूरोपीय कब्रिस्तान, ये पूछा जाता है कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। ओली चर्चित हो या सेंट पॉल चर्च अम्बाड़ा में, ये तो बता दिया था। अशोक की लाट की मीनार भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। यहाँ से जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में, तो सुषमा स्वराज अम्बाड़ा कैंट से थी। इनका जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1952 को। एक ये लेखिका भी थी और पॉलिटिशियन भी, यानी राजनीति। मृत्यु कब हुई? 2019 में। कहाँ पे हुई? दिल्ली में, ठीक है। और 25 वर्ष की उम्र में प्रथम बार ये क्या बनी थी? 1977 में अम्बाड़ा कैंट से एमएलए चुनी गई थी। 9 से 2014 तक लोकसभा की विपक्ष की नेता रही। और 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में क्या थी? ये विदेश मंत्री थी। तो सुषमा स्वराज से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ना, वो सभी याद रखना, क्योंकि इस महान हस्ती के बारे में बार बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है इन्हें। और दिल्ली की प्रथम महिला सीएम भी कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। मृत्यु 2019 दिल्ली में। और विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। और चौधरी देवीलाल की सरकार में इनको 8 मंत्रालय सौंपे गए थे। और जो अम्बाड़ा का बस स्टैंड है उसको भी सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है, उसका नाम, ठीक है। सुचेता कृपलानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कहाँ से थी? अम्बाड़ा से थी। और इनका जन्म कब हुआ? 1908 में, अम्बाड़ा में। स्वतंत्रता सेनानी भी थी और राजनीति के भी। किसी भी राज्य की सीएम बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और कहाँ की बनी थी? यूपी की सीएम बनी थी 1963 से 67। फिर उसके बाद है परिणीति चोपड़ा, जो क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। फिर जूही चावला, ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जोराबाई, ये पूछे जाते हैं जो हाईलाइट किए गए हैं। तो ये क्या थी? गजल गायिका थी। ओमपुरी अभिनेता हैं बॉलीवुड के। आशुतोष राणा, ये भी बॉलीवुड के अभिनेता हैं। फिर उसके बाद है रजनी बाली, हरियाणा की प्रथम लोको पायलट महिला है ये। और संजीव कपूर कौन है? भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है। उर्वशी बुटालिया क्या हैं? समाज सेविक हैं। भारत के प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह यानी काली फॉर वुमेन की संस्थापक हैं ये, ठीक है। पंकज बुटालिया फिल्म निर्देशक हैं। विशंबर नाथ कौशिक, यानी दुबे जी के चिट्ठे किसने लिखे? किसकी रचना? ये पूछा जाता है विशंबर नाथ कौशिक की। फिर है नासिर रजा काजमी, पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। सिमी चहल, बॉलीवुड अभिनेत्री। फिर उसके बाद है वैभव अरोड़ा, क्रिकेटर हैं। अंशराज पहले संगीतकार। मुनीश अरोड़ा, सिंगापुर क्रिकेट खिलाड़ी। फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, ब्रिटेन सेना अधिकारी। नवनीत कौर ढिल्लो कौन है? अभिनेत्री है और मॉडल भी।
मनप्रीत कौर कौन है? प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी हैं। और स्वदेश दीपक प्रसिद्ध उपन्यासकार व लघु कथा के लेखक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये क्या एक ऐतिहासिक क्षेत्र है अम्बाड़ा, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में भी इसका अम्बाड़ा का कई बार जिक्र हुआ है। तो इतिहास में जहाँ भी हम देखते हैं ना, तो हरियाणा में सबसे पहले अम्बाड़ा का ही जिक्र आता है। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक और प्राचीन जिला है, पुराना। सबसे पहले जिले का दर्जा इसको कब मिला था? 1847 में ही मिल गया। तो और 1857 में वो 1857 की क्रांति, तो वो क्रांति होने से पहले ही इसे जिले का दर्जा मिल गया था। और जो करनाल में मलेरिया फैलने के कारण करनाल में वो अम्बाड़ा छावनी बनाई गई थी, सैन्य छावनी, पर वहाँ पर मलेरिया फैलने के कारण उसको अम्बाड़ा में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई। 10 मई 1857 को प्रदेश में सबसे पहले अम्बाड़ा की से हुई। ठीक है, यानी हरियाणा में। हरियाणा में वर्ष 1909 में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा केंद्र भी कौन था? क्या था? अम्बाड़ा था। और कांग्रेस की प्रथम शाखा यानी ब्रांच भी लाला मुरलीधर व मुंशी जवाहरलाल प्रसाद के प्रयासों से 1886 में अम्बाड़ा में लगी थी। कांग्रेस की प्रथम ब्रांच। राय बहादुर लाल मुरलीधर का कर्म क्षेत्र भी क्या था? अम्बाड़ा था। फिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामायण भवन भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल का मुख्यालय भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा कैंट में। और हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी वहाँ पे या आया था अम्बाड़ा कैंट में। तो इसके एसपी का मुख्यालय भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा कैंट में। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? अम्बाड़ा कैंट। ऑल वेटर स्विमिंग पूल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे बनाया गया है। वॉर हीरो मेमोरियल भी 22 एकड़ में अम्बाड़ा में। कुषाणकालीन साम्राज्य का हिस्सा भी कह रहा है अम्बाड़ा। समुद्रगुप्त, ये हिस्ट्री के मैं टॉपिक करवाऊंगी ना, जो हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड, तब बताऊंगी। कुषाणकालीन समुद्रगुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय श्रीकंठ जनपद का ये हिस्सा था। अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? 1880 में। अम्बाड़ा, ये पूछा गया एक दो बार। अम्बाड़ा जिला सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का में क्या है? जल विभाजक का कार्य करता है अम्बाड़ा जिला। ये सिंधु नदी तंत्र में भी आता है। ठीक है, 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की थी। अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1860 में प्रथम जनता दरबार भी कहाँ पे लगाया गया? अम्बाड़ा में। प्रदेश में सबसे पहले डाक सेवा भी कहाँ पे शुरू हुई? अम्बाड़ा में। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा बस स्टैंड कौन सा है? अम्बाड़ा। और सबसे पहला कौन सा है? गुरुग्राम है, वो भी 1950 में लगा था। पर इनमें महीनों का फर्क है कुछ। ठीक है, जो ये प्रीवैन वाला चैप्टर करवाऊंगी ना मैं उसमें बताऊंगी ये पॉइंट्स। अम्बाड़ा शहर बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस अड्डा। प्रदेश में सोने के कुछ अंश कहाँ पे मिलते? अम्बाड़ा में। पूरे हरियाणा में सोना सिर्फ अम्बाड़ा में इसके थोड़े बहुत अंश मिलते, नहीं तो हरियाणा में कहीं पे सोना नहीं मिलता। फिर उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? अम्बाड़ा में। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक भी कहाँ पे? अमीषा पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। मिक्सी चौक भी अम्बाड़ा है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अम्बाड़ा जिले में होती है। और नारायणगढ़ हरियाणा में चौहान राजपूतों का मूल स्थान था। ठीक है, और प्रदेश का प्रथम वायुसेना स्टेशन भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा एयरबेस। और यहाँ पे
इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। और देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक है अम्बाड़ा। ठीक है, तो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो महेंद्रगढ़ ज़िले की आएगी और फटाफट हम इसको डिस्ट्रिक्ट को कवर करके आगे जो भी स्टेटिक पोर्शन होगा हरियाणा का वो करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।